हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब। हाँ, फिर से आ गई मैं आपके पास एक बार आप लोगों से मिलने। रहा नहीं गया आप लोगों से मिले बिना। अब आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। 13, 14 और 15 को आपका एग्ज़ाम है और आप लोगों को घबराहट भी बहुत हो रही होगी। डरना नहीं है। लास्ट टाइम आप सबको घबराहट हो रही है, सबको नर्वसनेस हो रही है। मुझे भी होती थी जब मैं एग्ज़ाम देती थी। लेकिन मेरा यही मानना है, जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड से गई थी, है ना। क्योंकि मेरी उतनी थोड़ी सी तैयारी थी, मैंने तैयारी की ही नहीं थी इसके लिए, अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी और जाके बस एग्जाम दे के आई थी। अब आप ये सोचिए कि जब मेरा हो सकता है सिलेक्शन, तो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, आराम से सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, सिलेबस आपने कवर अप कर लिया, है ना। तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी और क्यों आप घबराएं। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे आप बहुत आगे हो, इसलिए आपने जो तैयारी अब तक कर ली है उस तैयारी का आप रिवीजन करिए। जितना भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए। ये मत सोचिए मेरा ये रह गया, मैं क्या करूंगा, मुझे याद नहीं हो रहा है। ये हड़बड़ी सबको होती है और अगर आपको हो रही है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी होती है तभी हड़बड़ी होती है कि मैंने तैयारी इतनी तो कर ली पर अब क्या करूं, अब है ना लास्ट टाइम आ गया, क्या पढूं क्या पढूं। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि मैं क्या पढूं। बस बस आप ये सोचिए कि मैंने जितना पढ़ लिया वो सफिशियंट है। अब ये जो वीक है, आज संडे है, कल मंडे हो जाएगा, तो मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। जितना हो सकता है उसको रिवाइज करिए। ये जो घबराहट होती है हमारी एंजाइटी की वजह से होती है। एग्जाम में हमें फियर रहता है, डर रहता है कि हम क्या होगा, अगर गलती से नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। जो चीज़ें हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप सोचते हो कि अगर मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मैंने जब इतनी पढ़ाई की है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और आगे इस एक वीक में मैं अच्छे से रिवीजन करूंगा, मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है। और इस बार तो पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन रहता है, अब आप ये मत सोचिए कि 5.5 लाख फॉर्म भरे हैं या 4.5 लाख फॉर्म भरे हैं, हमारा नंबर कैसे आएगा, क्या होगा। कुछ भी नहीं है। जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम लोगों के बीच में होता है। ये मान लीजिए अगर 5.5 लाख फॉर्म भरे हैं तो उसमें से आपके पहले तो काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे, और जो एग्ज़ाम देने भी आएंगे उनमें से कितनों की तैयारी होगी और कितनों की तैयारी नहीं होगी। ठीक है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो आपका कंपटीशन रहता है वो मेनली 20% लोगों के आसपास उनमें रहता है मेन कंपटीशन। ठीक है। अभी ये आपका रिटन एग्जाम है, अच्छे से ठंडे दिमाग से आप इस एग्जाम को दीजिए। ये एग्जाम आपका क्लियर होगा, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा तो आप आगे तक अपने आप ही चले जाएंगे, है ना। और इसमें स्कोर कब अच्छा होगा, जब आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन लगा के, बिना घबराहट के सिर्फ रिवीजन करेंगे, है ना। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी मेरा अपना सजेशन यही है कि आप कोई नया टॉपिक ना देखें। अब तक आपने जितना पढ़ लिया है उसी को आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितनी भी तैयारी हम करते हैं, कितनी भी हम तैयारी करें, डिपेंड करता है कि हम जो अपना एग्जाम दे रहे हैं उस दिन हमारे जो माइंड है उस माइंड का सेटअप कैसा है ना। जितना आप कूल रहेंगे एग्जाम के दिन, उतना ही आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो सबसे पहले तो जो आपको परेशानी हो रही है उस परेशानी का निवारण बता दूं। जो घबराहट है वो सभी को होती है, इसलिए आप घबराइए मत। और वो जो आपकी घबराहट है उसको सही दिशा में मोड़िए। अब तक आपने जो पढ़ लिया वो ठीक है। अब आप इस नेक्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपकी पुरानी चीजें आपको अच्छे से कंठस्थ होती जाएंगी। नई चीजें मत पढ़िए। अगर कोई छोटा सा कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस अगर छूटा हुआ है तो नए टॉपिक को आप मत देखिए। जो पुराना टॉपिक आपने जितना पढ़ लिया उन्हीं को रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, पहला तो आपने जो चीज़ें रिवाइज की हैं, पीछे पढ़ी हैं, उनको जब आप रिवाइज करेंगे तो वो अच्छे से क्या हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएंगी। बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ें तो मैं भूल रहा हूँ इस एग्जाम में, और ये चीज़ें अच्छे से याद हैं। फिर जो चीज़ें भूल रहे हैं उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। अगर टाइम रहता है तो आपके पास एक वीक है तो एक वीक मेरे हिसाब से सफिशियंट है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कोई इतना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप ये सोचें कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। प्लस रिवीजन के साथ आप सुबह शाम जब भी आपको घबराहट महसूस हो तभी थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ज़्यादा अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं मेडिटेशन को तो 5 मिनट कर लीजिए। उससे आप रिलैक्स होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो घबराहट थोड़ी कम होगी। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले मेडिटेशन ज़रूर करें।
गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें। उससे क्या है, आपका जो मन है ना वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। जितनी भी हेजिटेशन होती है, जितनी भी घबराहट होती है, वो सारी चीज़ें हमारे मन से शुरू होती हैं। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तब तो हमको घबराहट कम होगी, और मन नियंत्रण में नहीं है तो घबराहट ज़्यादा होगी। कहते भी है ना, ये मन बड़ा चंचल है, तो इस मन को चंचल मत होने दो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आप अपने मन को ऐसे कैदी बना के रख लो कि मुझे घबराना नहीं है, मैंने जितना भी पढ़ा है वो सफिशियंट है, उसका मुझे रिवीजन करना है और बार बार मैं रिवीजन करूंगा तो पक्का मेरा सिलेक्शन होगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, है ना, कहावत है ना। तो फिर क्यों नहीं होगा? जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव तरीके से पढ़ाई करिए और घबराइए मत। अगर फिर भी घबराहट हो रही है तो मेडिटेशन करिए, या फिर आपके जो मेंटर हैं उनसे बात करिए कि मुझे घबराहट हो रही है, जिससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके माता से, पिता से, गुरु से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, जो आपका सच्चा हितैषी है, जिससे आपको लग रहा है कि आप उसकी बातें सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, आपकी परेशानी दूर हो जाती है, आपकी घबराहट कम हो जाती है, उसी व्यक्ति से जाके आप बात कर लीजिए। जा नहीं सकते हैं तो बाई फोन कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो, आपको पेपर मिलता है, उससे पहले लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आराम से आप इजी कूल डाउन हो जाओगे और फिर बिल्कुल ठंड दिमाग से, है ना, आपका एग्जाम दीजिएगा। और आई होप आप सब लोग बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जितनी देर हमारी भर्ती में लगी है, भगवान ना करे उतनी देर आपकी भर्ती में लगे, बहुत जल्दी से आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे। आज के दिन मेरी आप सब लोगों के लिए यही शुभकामना है। अच्छे से, मेहनत से, मन लगाकर, धैर्य से तैयारी करते रहिए, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपके अंदर पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पेशेंस बना के रखिए। अड़ोसी पड़ोसी कुछ कह रहे हैं, इस टाइम में ना आप स्टडी में लगे हो, लेकिन कुछ नकारात्मक तत्व ऐसे भी हैं जो नकारात्मक बातें करेंगे, आपका ध्यान भी भटकाएंगे। उन सब बातों में आपको नहीं उलझना है, आपको सोचना ही नहीं है दुनिया क्या बोल रही है। आप ये सोचिए, दुनिया जो बोले, मैंने मेरे कानों में रुई लगा रखी है, मैं सुन ही नहीं रहा हूं कि ये दुनिया क्या बोल रही है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे आपके एग्जाम के बाद में। टेक केयर।